ओम शांति। आज का स्वमान। मैं आत्मा सल्वेशन आर्मी हूँ। सारी दुनिया के बेड़े को, सर्व आत्माओं के डूबे हुए बेड़े को सल्वेज करने वाली मैं सल्वेशन आर्मी हूँ। सुप्रीम कमांडर शिव बाबा और मुझ आत्मा के शुद्ध शक्तिशाली वाइब्रेशन के द्वारा सर्व आत्माओं को बल मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। सर्व आत्माएं इस विषय सागर से पार होने की हिम्मत ले रही है। मैं आत्मा सच्चा सल्वेशन आर्मी हूँ। आज बाबा हम बच्चों को सर्विस के लिए समझाते। जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा तो बाबा कहते वे जहां तहां प्रदर्शनी के लिए भागेंगे। फिर बाबा समझाते जिनको ज्ञान मिल करके निश्चय हो जाता कि स्वयं भगवान आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय करने वाला तुरंत बाबा से मिलने के लिए आएगा, क्योंकि भगवान आया है और उससे मिलने बिना तो रह न सके। परंतु बाबा कहते हैं ऐसे ही कोई कहे कि बहुत अच्छा समझा है, तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझा। फिर बाबा ने समझाया जब बाप से मिलने आते हैं तो फिर ब्राह्मणी से भी छुट्टी लेनी पड़े, छुट्टी लेकर के ही आना है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे मित्र संबंधियों की सेवा कैसे करो। बाबा कहते हैं मित्र संबंधी आदि को जब समझाना है तो बड़े प्रेम से, मुस्कुराते हुए, नम्रता वाले भाव से जब मित्र संबंधी को समझाएंगे। महाभारत लड़ाई का टाइम है, अभी भगवान आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे हैं, रचता रचना का ज्ञान दे रहे हैं। अब यह लड़ाई में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। अब तुम्हें अपने कुटुंब में भी बहुत प्यार से चलना है और बाप को याद करना है। तो बाबा कहते जब प्रेम से, मुस्कुराते हुए, नम्रता से बातचीत करेंगे तब वो तुम्हारी बातें सुनेंगे। फिर बाबा समझा रहे सर्विस जरूर करनी है, सर्विस का बहुत उमंग रखना है। तरह तरह की युक्तियां बाबा बताते कैसे कैसे सर्विस करनी है। मित्र संबंधियों को कैसे समझाओ, बाहर वालों को कैसे समझाओ और नब्ज देख करके कैसे बात करो। बाबा कहते हैं जहां जैसी पॉइंट देनी है वैसे उस तरीके से बात करके सर्विस करो। और उस सर्विस में बाबा कहते जब तुम एक बार परिचय दे दोगे कि बाप आया हुआ है तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाएंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति से प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। ओम शांति। 6/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत बहुत फर्स्ट क्लास मीठा होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न है लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है।
उत्तरे कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख ना दो। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल जाता। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। जैसे कोर्ट में केस होता तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, दुखों से छुड़ाओ तुमने पुकारा। अब तुम्हारा केस दाखिल होता बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते आकर हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होनी है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास यह छोटी घड़ियां इतनी एक्यूरेट नहीं चलती। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट चाहिए। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाबा तो बड़ा एक्यूरेट होता, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट रहती। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई है। बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया रावण राज्य शुरू होता द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं। बच्चों को दिन में ले जाने कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि जोर से आवाज करता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो। शांति का बल प्राप्त करते साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल।
तुम्हारी भी दिल्ली कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता। पांडवों के किले तो है नहीं, किला तब बांधा जाता जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार नहीं रहती, तुम जानते हो इस साइलेंस के बल से हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस और तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता। नॉलेज है पढ़ाई और पढ़ाई से ही बल मिलता है। तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाला ही खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो। कायदे अनुसार सबसे चलना है। बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाएं। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भाव। ऊंचते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो तो बोलो दादाजी शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते, रुद्र ज्ञान यज्ञ तो शिव बाबा ने ही रचा है ना। भगवानोवाच बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है। वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई भी बच नहीं सकते। अंत में ही बापा करके कहते कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता। बाप गारंटी करते इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी यह नॉलेज मिल न सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता तो समय और मौका देखा जाता है ना। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं।
पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने, पवित्रता तो सबसे अच्छी है। यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पावन की पतित बैठ पूजा करे, पावन की पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने भी नहीं देते, समझते हैं यह छीछी मनुष्य है। मंदिरों में हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके, वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते और कोई को जाने नहीं देते। फर्क है ना। अब वह तो कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते, एक प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली और दूसरे हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है ऊंच, ऊंचते ऊंच चोटी, यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता। यह फिर है ज्ञान यज्ञ, ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आप ही ढेर के ढेर आ जाते तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। समझाने वालों, कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए, कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना, वह लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं। उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते, फिर देखो तुम क्या बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। भारत कितना सिरताज था सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर सजाए हैं। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है। बाप समझाते हैं, सन्यासी भी कागविष्टा समान सुख कहते, इसलिए घर बार छोड़ते हैं।
अभी तो तमो प्रधान होकर अंदर में घुस पड़े हैं, परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो, तुम्हारा देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाबा को लिखते फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा, बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं है। अगर समझ जाए बाबा आया है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर यह भागे, परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत कर लेता हूँ बाप को याद करने का, कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। माया विघ्न जरूर डालती है, सारा दिन योग तो किसका भी लग न सके, खाने पर भी बाप की याद में बैठ जाता हूँ, बस आज सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ। यह है मेहनत। बैच बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में बात करते रहेंगे तो बहुत आकर के सुनेंगे। बाप कहते मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों से बात करनी है, उसमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। वरदाने चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं।